पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 13 और पाठ का नाम है कहानी हवाई जहाज की। तो आज हम किसकी कहानी पढ़ेंगे? हवाई जहाज की। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। मनुष्य ने आकाश में उड़ने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया। आइए इस पाठ के माध्यम से हवाई जहाज के क्रमिक विकास की कहानी पढ़ें। मनुष्य में भी पशु पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की बहुत लालसा थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत से तरीके खोजे। इन्हीं में से एक उड़ने वाला जहाज या विमान भी है, लेकिन वास्तव में विमान बनाकर मनुष्य के उड़ने की कहानी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले हमें लियोनार्डो दा विंची के बारे में पता चलता है। विंची इटली के बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। उनकी गिनती दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकारों में होती थी, लेकिन विंची बहुत अच्छे कवि, वैज्ञानिक और संगीतकार भी थे। उन्होंने कई मशीनों की खोज भी की। सबसे पहले उन्होंने ही हवाई जहाज का नक्शा तैयार किया और लोगों को बताया कि मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। उस समय लोगों ने विंची की बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें हंसी में टाल दिया, पर बाद में जब विंची की कल्पना के आधार पर ही सचमुच हवाई जहाज बना तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही धनी थे। हवाई जहाज के उड़ने का विचार उनके मन में पक्षियों को देखकर आया। वे बहुत ध्यान से उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे और सोचते थे, क्या मनुष्य भी इसी तरह उड़ सकता है? भला क्यों नहीं उड़ सकता? एक बार तो उत्साह में आकर वे एक पिंजरे में बहुत से पक्षियों को लेकर एक पहाड़ी पर गए। पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने पिंजरों का द्वार खोल दिया। पक्षी फुर से उड़ गए और विंची ध्यान से देखते रहे कि पक्षी उड़ते कैसे हैं, किस तरह पंख फड़फड़ाते हैं और उनसे किस तरह हवा का दबाव बनता है। क्या इसी तरह हवाई जहाज भी नहीं उड़ाया जा सकता? इस तरह हवाई जहाज में बैठकर उड़ने की कल्पना आदमी के मन में आई और तभी से हवाई जहाज की कोशिशें शुरू हुई। सबसे पहले गुब्बारे में गर्म गैस भरकर उड़ने की कोशिशें हुई। फिर गैस की जगह इंजन या मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह की उड़ान मशीनों को ग्लाइडर कहा गया, लेकिन ये उड़ान मशीनें ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। ग्लाइडर उड़ते तो थे पर देर तक हवा में नहीं रह पाते थे। फिर उन्हें अपनी इच्छा से चलाया भी नहीं जा सकता था। इससे भी खराब बात यह थी कि इस तरह के ज़्यादातर ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुए। इससे लोगों के मन में धीरे धीरे यह निराशा घर करने लगी कि मनुष्य के लिए उड़ सकना या उड़ने वाला हवाई जहाज बना सकना ही संभव नहीं है। उड़ने वाले विमान सिर्फ किस्से कहानियों और पुराण की कथाओं की ही चीज है। लेकिन इस तरह की निराशाएं तो परीक्षण में आती ही हैं। अगर आदमी इन दुखों या निराशाओं से घबराकर बैठ जाए तो उसकी आगे की खोज यात्रा कैसे शुरू होगी? आखिरकार अमेरिका के दो भाइयों, जिन्हें राइट बंधुओं के नाम से जाना जाता है, ने हवाई जहाज उड़ाकर दिखा ही दिया। उस दिन से मनुष्य के लिए हवा में उड़ना असंभव काम नहीं रह गया। सारी दुनिया ने राइट बंधुओं की इस खोज का खुशी से भरपूर स्वागत किया। राइट बंधु अमेरिका के एक गरीब पादरी के बेटे थे तथा साइकिलें बनाने और उनकी मरम्मत का काम करते थे। इनमें बड़े भाई का नाम था विलंबर और छोटे का नाम ऑरविल था। राइट बंधुओं ने विज्ञान की कोई विविध शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, पर ये बड़े धनी और उत्साही थे और उनके मन में कुछ नया करने की बड़ी लगन थी। जब राइट बंधुओं ने उड़ने वाले ग्लाइडर के बारे में सुना तो उनके मन में बहुत उत्सुकता हुई। वे उड़ने वाले ग्लाइडरों के काम करने के ढंग को जानना चाहते थे ताकि उनमें सुधार कर सके और हवा में उड़ाने भर सके। तब तक इन ग्लाइडरों में उड़ान भरने वाले कई लोग अपनी जान गंवा
चुके थे, इसीलिए इनमें सुधार करना जरूरी था, पर यह जोखिम का काम था। राइट बंधु भला जोखिम से कहां घबराने वाले थे, वे कई साल तक अपनी इन्हीं कोशिशों में लगे रहे। साइकिल की दुकान से जो आमदनी होती थी वह अपने इन्हीं प्रयोगों पर स्वाहा कर देते थे, पर फिर भी धन की कमी बनी रहती थी। उन्हें वायुयान के लिए पुर्जे और दूसरी चीजें खरीदनी होती थी, उसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर उन्होंने अपनी बहन से हजारों रुपए उधार लिए ताकि अपने काम को आगे बढ़ा सके, और सचमुच लगातार प्रयोगों और रात दिन की मेहनत के बाद राइट बंधुओं ने दुनिया का पहला विमान बनाकर दिखा दिया। 17 अगस्त 1903 को राइट बंधुओं ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर अपना पहला वायुयान उड़ाकर दिखाया। तट पर एक और लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए, दूसरी ओर राइट बंधुओं द्वारा तैयार किया गया विमान खड़ा था। विमान को खींचकर तख्तों पर लाया गया और मोटर चालू कर दी गई। जहाज सबके देखते देखते जमीन से ऊपर उठा और 40 मीटर तक उड़ान भरने के बाद फिर जमीन पर आ गया। इस तरह राइट बंधुओं ने कई उड़ानें भरी और लोगों ने आश्चर्य से उन्हें उड़ते हुए देखा। यह एक सपने के सच होने की तरह था। मानव की एक ऐसी क्रांतिकारी खोज सामने आ चुकी थी, कई बरसों पहले तक जिसकी कल्पना करते भी रोमांच होता था। राइट बंधुओं की इस खोज ने हमारी दुनिया का रूप ही बदल दिया। अब दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच की लंबी दूरियां भी दूरियां नहीं रह गई। विमान से उन्हें सिर्फ कुछ घंटों में ही पार किया जा सकता है। इसका श्रेय हम उन धुनी राइट बंधुओं को देना होगा जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी वायुयान को उड़ाया। राइट बंधुओं के विमान की एक खास बात यह थी कि उसे इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता था। आवश्यकता अनुसार ऊपर या नीचे किया जा सकता था तथा अपनी इच्छा से उड़ाया तथा जमीन पर उतारा जा सकता था। इस विमान के आविष्कार के बाद भी राइट बंधु रुके नहीं, बल्कि वे जीवन भर इसमें नए से नए सुधार करते रहे ताकि विमान की गति और अधिक बढ़ाई जा सके। साथ ही हवाई यात्रा और अधिक सुविधाजनक तथा आरामदायक बनाया जा सके। आधुनिक सभ्यता राइट बंधुओं के इस अद्भुत आविष्कार के लिए सदैव उनकी ऋणी रहेगी। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, लगन और मेहनत से कुछ भी करना असंभव नहीं है। तो चलिए अब समय है शब्दार्थ पढ़ने का। लालसा, लालसा का क्या अर्थ है? इच्छा। नक्शा, मानचित्र। बंधु, भाई। आविष्कार, खोज। तरीका, उपाय। इस्तेमाल, उपयोग। आमदनी का अर्थ है कमाई और अद्भुत का अर्थ है अनोखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। डैश को खींचकर तख्तों पर लाया गया। किसे खींचकर? विमान को। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर क पे विमान। ये उड़ाने मशीनें ज्यादातर डैश नहीं हुई। क्या नहीं हुई? कामयाब नहीं हुई। कामयाब। इस तरह की निराशाएं तो डैश लेने के लिए आती हैं, परीक्षा लेने के लिए आती हैं। मनुष्य के लिए हवा में उड़ना डैश काम नहीं रह गया, असंभव काम नहीं रह गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मनुष्य पशु पक्षियों को भांति उड़ना चाहता था। बिल्कुल सही है। विंची बहुत अच्छे कवि और चित्रकार थे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। विंची बहुत से जानवरों को लेकर एक पहाड़ी पर गए। नहीं, वो बहुत से पक्षियों को लेकर गए। सबसे पहले गुब्बारे में गर्म गैस भरकर उड़ाने की कोशिशें हुई। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। राइट बंधुओं ने अपना पहला हवाई जहाज कब उड़ाया? तो उन्होंने उड़ाया था 17 अगस्त 1903 को। हवाई जहाज की पहली उड़ान कितनी दूरी की थी? 40 मीटर की। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ?
आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।